सबको पता है 1975 जब से हमारे स्कूल का गठन हुआ है तब से यहाँ पे बसें कॉम्प्लीमेंट्री मिलती हैं बच्चों को। और अब ऐसा क्या हुआ इमीडिएट एक्शन कि ये 9-10 हज़ार के चक्करों में जो चलान इनके हुए हैं ओवरलोडिंग की वजह से, उसमें ये बच्चों की बसें बंद कर रहे हैं। हम 10 साल से स्कूल में पढ़ रहे हैं और ये इमीडिएट बसें बंद कर देंगे तो जरूरी थोड़ी कि हर एक जो भी APL कैटेगरी के बच्चा उसके पेरेंट्स अमीर हो या उसको डेली 8 मिनट छोड़ने आ सके। यहाँ पे रात को हमको इमीडिएटली मैसेज करते हैं लोग कि आपकी बसें बंद की जाएंगी। ये क्या इस तरीके का व्यवहार? अगर आपको बसेस की इशू हो रहा है, ओवरलोडिंग का इशू हो रहा है, आपके चलान हो रहे हैं तो बसेस इंक्रीज करें। जो बसें आपने हॉल्ट पे रखी हुई है कि हम बाद में सुबह LHPC और केंद्रीय विद्यालय ज्योतिपुरम के बीच स्कूल की बसेस को लेकर एक इशू जो है वो डेवलप हुआ और उसकी वजह से बच्चे जो है वो रोड पर बैठ के और रोड को जाम किया कि जो ज्योतिपुरम कॉलोनी है उसके गेट्स पर बैठ के गेट्स को बंद किया। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एडिशनल DC साहब हम सारे अफसर यहाँ पर मौके पर पहुँचे, बच्चों से बात की, LHPC एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात हुई इन सारे मुद्दों को लेकर और एक कंसेंसस डेवलप हुआ है। जो जिस तरीके से पहले जब बसें जो है वो स्कूल से चली जा रही थी ऑलमोस्ट वैसे ही बसें जो है वो चलेंगी। उसके अलावा कुछ अन्य मुद्दे भी थे इन लोगों के, सिक्योरिटी को लेकर, गेट्स को लेकर, रोड को लेकर, उन सारे के मुताबिक ये डिसाइड किया गया है कि 15 अगस्त के बाद एक बार सभी लोग इसमें बैठेंगे। स्टेक होल्डर्स LHPC के हमारे हो गए, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से हो गए, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से हो गए, लोगों के कुछ चुनिंदा नुमाइंदे भी इसमें बैठेंगे और जो भी इनके इश्यूज हैं उनको सॉर्ट आउट किया जाएगा। एक डिटेल रिव्यू मीटिंग की जाएगी DC साहब की क़यादत में, SSP मैम की क़यादत में, बैठ के इन सारी चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा और इन सारी इश्यूज़ को सॉर्ट आउट किया जाएगा। LHPC ने जो केंद्रीय विद्यालय को बच्चों को लाने के लिए गाड़ियाँ थी वो गाड़ी जाकर बंद कर दी। इस चीज़ को सूचना मिलने के बाद स्टूडेंट्स ने और स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स थे उन्होंने रोड ब्लॉक कर दिया और प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। मैं SP साहब और दीगर अफसर, हमारे तहसीलदार साहब, SDPO साहब, SHO कंसर्न साहब, हम मौके पर पहुँचे हैं। हमने बात की है लोगों से भी, बच्चों से भी और NHPC के अधिकारियों से भी। NHPC ने जैसे एश्योरेंस दी है और ये बिल्कुल क्लियर किया कि जैसे गाड़ी इनकी पहले चलती थी वो गाड़ियाँ एज इट इज चलती रहेंगी। रात इनकी जो फ्रिक्वेंसी है, अगर एक फेरा लगाती है गाड़ी, 2 लगाएगी, 3 लगाएगी, वो इनकी सारी डिमांड्स को NHPC वाले के अधिकारियों ने मान लिया। बाकी इनके कुछ दूसरे और समस्याएं थी, कुछ और इनके थे पॉइंट्स, जैसे गेट खोलना, रोड की हालत। इसमें हमने ये डिसाइड किया हुआ कि 15 अगस्त के बाद हम सब स्टेक होल्डर इकट्ठे बैठेंगे, एक मीटिंग करेंगे। उस मीटिंग में जो अन्य मुद्दे हैं NHPC के रिलेटेड, केंद्रीय विद्यालय के रिलेटेड, सब लोग इकट्ठे बैठेंगे, सब स्टेक होल्डर बैठेंगे, बाकी सब समस्याओं की चर्चा होगी। अगर गाड़ी बढ़ानी पड़ी और गाड़ियाँ भी हम बढ़ाएंगे, क्योंकि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी NHPC की अंडर CSR ट्रेन के सारे समस्याएं वो हैं। नेक्स्ट रिव्यू मीटिंग होगी 15 अगस्त के बाद, हम बैठेंगे, बाकी सब इनके मसले को हम गौर करेंगे और अप्रोप्रिएट डिसीजन जो लोगों के हित में होगा, बच्चों के हित में होगा, वो लेंगे। धन्यवाद। ओके सर। बंद कर दिए हैं। जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर, एक भी बच्चे के लिए बस मिल गए, सिर्फ BPL और RTE वाले बच्चों के लिए। मेरे को लगता है ये NHPC बच्चों के बीच में भेदभाव करना चाहती है, इसीलिए इन्होंने बसेस बंद कर दिए हैं सिर्फ BPL वालों को और RTE वाले बच्चों को। बाकी बच्चों को राइट्स नहीं है क्या बसेस में आने का। ये परसों शाम को हमें ऑर्डर मिला था, कल भी बसेस नहीं भेजी थी और आज भी बसेस नहीं मिली है और आज सभी बच्चे बैठे हैं। जब तक GM सर यहाँ पर नहीं आएंगे तब तक यहाँ से एक भी बच्चा नहीं उठेगा। अभी तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ GM की तरफ से कोई आपको आश्वासन वगैरह मिला? नहीं मिला, अभी तक कोई भी नहीं आया यहाँ पर। सिर्फ बच्चे सुबह से आके बैठे हुए, अभी तक कोई भी नहीं आया, ना कोई DC आए हैं, ना कोई GM सर आए हुए हैं। कितने बजे से आप यहाँ पर स्ट्राइक कर रहे हो? हम सुबह 7 बजे से यहाँ पर। 7 बजे से, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला है? नहीं आया। बैठे हो आप? परसों शाम से हमारी जो है बसेस बंद कर दी है NHPC के द्वारा। वो क्या है, RTE वालों को बसेस अवेलेबल होंगी उनके लिए। बाकी बच्चे भी तो स्कूल आ रहे हैं, इतना टाइम हो गया स्कूल आते हैं, तब उन्होंने कुछ नहीं कहा। अचानक से वो ऐसे कर रहे हैं कि BPL वालों को, RTE वालों को, कुछ APL वाले भी हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं बसेस, उनके लिए भी प्रॉपर फैसिलिटीज होनी चाहिए। ये डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं एक टाइप का। बाकी बच्चों ने क्या करना है, वो तो ऐसे हो जाएंगे। जब इन लोगों ने ज़मीनें ली थी लोगों से, तब इन्होंने नहीं पूछा था कि आपका APL है BPL है, तब इन्होंने ज़मीनें ली थी, तब इनको नहीं याद है कि APL है BPL, और अब ये डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। क्या नाम है आपका और किस लिए स्ट्राइक की गई? मेरा नाम चाहते हैं। स्ट्राइक इसलिए की होती है क्योंकि हमें APL BPL वालों को बसें दे रहे हैं, APL वालों को नहीं दे रहे। क्यों ऐसी बात, ऐसी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है हमारे यहाँ पे। और RTE वालों को दे रहे हैं और RTE वालों को जो एजुकेशन है 8 तक को प्रोवाइड कर रहे हैं, बस 8 से आगे क्यों नहीं कर रहे? उनको राइट टू एजुकेशन है, हमें तो बसेस मिलनी चाहिए। हमारा स्कूल में है ना, कुछ नहीं होता है, इन्होंने हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। तो सिखाया डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, खुद ही कर रहे हैं।
जमीनें गई हुई है, हमारे घर गए हुए हैं, कोई हमारे ऊपर एहसान नहीं कर रही है। जो NHPC जहाँ पे CSR का पैसा आता है वो सारा का सारा जो कहीं पे कहीं लगाते हैं। हमारे गांव सलाल, साइलंज, धनपाल, जहाँ जो भी हमारे एरिया जो उस टाइम खत्म हो चुके थे, आज भी हमारे लोग बेघर हैं। NHPC ने दिया क्या हमें? अगर बच्चे स्कूल में आते हैं, हमारा एक KB स्कूल है, अगर उसके लिए हमारे बच्चे बेचारे पढ़ने आते हैं, उनको बसें नहीं दी जाएगी। हम आज कहना चाहते हैं, ये एक छोटा सा प्रोटेस्ट है। अगर जरूरत पड़ी, ये तो हमारे कुछ लोग आए हुए हैं, कल से देख लेना GM साहब को। हम जरूर अपनी पावर दिखाना चाहेंगे कि हमारे रियासी के लोग इतने शरीफ मत समझिए इनको। हम देख रहे हैं रोज कभी जो टोकन चाहिए इनको अंदर जाने के लिए। हम कोई मिलिटेंट है, हमारी जमीनें गई हुई है, हम कोई मिलिटेंट थोड़ी ना है कि हम अंदर जाएंगे। हमारा आई कार्ड। आप ये बड़ी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले 10 वर्षों से जो एडमिनिस्ट्रेशन जनता का गला घोटने में लगी हुई है और पॉलिटिकल जो एक साजिश रची जा रही है, आज वो NHPC केंद्रीय विद्यालय के बच्चे आपके समक्ष खड़े हुए हैं। रियासी की मीडिया का और जहाँ पर हर पॉलिटिकल जितने भी लोग हैं, जितने 12 के अध्यक्ष हैं, नौजवान युवा साथी हैं, बच्चे हैं, महिलाएं, माता बहनें जितने भी हैं और दूर दूर तक जो गाड़ियाँ खड़ी हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि NHPC जम्मू कश्मीर को और खास करके विशेषकर रियासी सलाल को सुविधा देने में असमंजस नजर आ रही है। दूसरी बात अगर हम करें, बच्चों की गाड़ियां बंद कर दी गई हैं NHPC सलाल में। मैं NHPC जनरल मैनेजर से ये पूछना चाहता हूं कि NHPC सलाल में बना है, NHPC बिहार में बना है, NHPC UP में बना है, NHPC कहाँ बना है? सबसे पहले ये मैं मीडिया के समझ सवाल रखूंगा। NHPC अगर सलाल को दिया गया NHPC ने, सलाल की जमीनें ली, साइलांजन की जमीनें ली, चिनका की जमीनें ली, नेपाल की जमीनें ली, आज उनके बच्चों को जहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं दिया जा रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, GM महोदय अंदर ऐसी वाली कुर्सी में बैठे हुए हैं और बच्चे जहाँ पर सुबह 7 बजे से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि GM के पास कितनी बड़ी पावर है? ये उनकी भूल है। अगर वो जो सोच रहे होंगे कि हमारे पास बैंड फोर्स के जवान हैं, ये बोर्ड फोर्स के जवान में बच्चों के साथ खड़े हैं। जो कल देश का भविष्य है, जो देश का भविष्य तय करेंगे, वो बैंड फोर्स के जवान हमारे पास भी खड़े हुए हैं। मैं ज़्यादा ना कहता हूँ, मैं ये कहूँगा NHPC ने जो बस सर्विस बंद की हुई है, प्राइवेटाइजेशन किया हुआ है, कमीशन के चक्कर में, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो लोग बड़े लोग बैठे हुए हैं, जो कमीशन के चक्कर में डायरेक्ट GM के साथ मिलकर कमीशन ले रहे हैं और बच्चों को दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। दूसरी बात अगर हम करें, NHPC के अंदर जो हमारी पुरानी PWD की सड़क थी, वो सड़क हमारे को बंद की हुई पिछले 10 साल हो गए हैं और पिछले 10 सालों से 90 बच्चे आते हैं 35 सीटर पर गाड़ी में है जी। ट्रैफिक वाला, पुलिस वाला बैठता जाए, उनको 10-10 हजार रुपये जुर्माना करता है। इधर इतनी मुसीबत बनाई है ट्रैफिक पुलिस जो है, आज भी उसने जहाँ पर झगड़ा किया, वो जो गाड़ियाँ जाती हैं उनसे महीना लेता है, वो बच्चों को गाड़ियों पे अत्याचार करता है। स्टिकर लगाए हैं और फिर गाड़ियों का स्टिकर लगाओ, अंदर जाओगे नहीं तो नहीं। इतनी मिलिटेंसी रही जहाँ पर, इधर किसी ने नहीं खाया। आपको ज्यादा और छोटे छोटे बच्चों पर आपने ऑर्डर दिया CIS को, उन्होंने एयरपोर्ट में जाते हैं, क्या दिखाते हैं बताओ मुझे? आधार कार्ड दिखाते हैं। आधार कार्ड एक वैलिड प्रूफ है नहीं है। बताओ बोलो 1 मिनट बोलो बताओ क्या है? 1 मिनट GM को IB का इंस्ट्रक्शन, IB का पहले IB का इंस्ट्रक्शन तीन दिनों से ये ड्रामे लगाए हुए हैं कि बसें नहीं आएंगी वगैरह वगैरह, जो भी ये कल भी कुछ बच्चे जो जाने वाले थे वो भी कुछ पैदल गए थे। ये बसें वाले बच्चे इन्होंने दिखाया नहीं। सिर्फ 40 बच्चे बोलते हैं, 40 बच्चे बैठे और बाकी बेचारे पर्सनल गाड़ी में जिस पास नहीं हो उसके लिए तो मजबूरी समझनी पड़ती है और हमें बसें चाहिए अपनी। अगर आपके फैमिली मेंबर्स हाँ मांगी जाती है क्यों पर, तब तक GM यहाँ नहीं आ जाते खुद, और अगर नहीं आए तो हम खुद वहाँ जाएंगे उनके पास और स्ट्राइक करेंगे। रोज वो थोड़ी आएंगे हमें छोड़ने, हमें भी तो कहते हैं जॉब करना, हमें भी तो स्कूल में पढ़ना है और इतनी ज्यादा गर्मी हो चुकी है, हम कैसे पैदल आएंगे? हम बच्चे हैं अभी, ये क्या कर रहे हैं? बस हमें चाहिए, ये थोड़ी होता कि BPL वालों की मतलब लगेगी और AP वालों की नहीं लगेगी।